नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एस्पायर एजुकेशन में। देखिए, पार्टनरशिप की सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। अभी लास्ट वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में पढ़ाया है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जाएँ उस वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। तो आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में। तो देखिए, पार्टनरशिप जो होता है वो दो तरह का होता है। यह जो बांटा गया है पार्टनरशिप, यह दो तरीके से बांटा गया है। एक बांटा गया है ड्यूरेशन के हिसाब से और दूसरा बांटा गया है लायबिलिटी के हिसाब से। अगर बात करें हम लोग ड्यूरेशन के हिसाब से, तो पार्टनरशिप जो होता है वो ड्यूरेशन के हिसाब से दो तरह का होता है। एक होता है पार्टनरशिप एट विल और दूसरा होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। चलिए एक एक करके हम लोग दोनों को समझ लेते हैं। तो जो सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल, इसका मतलब क्या होता है कि यह जो पार्टनरशिप है यह पार्टनर की इच्छा पर निर्भर करता है। जब कभी भी कोई एक पार्टनर फर्म को नोटिस दे देता है कि वह पार्टनरशिप में अब पार्टनर नहीं बने रहना चाहता और वह फर्म से अलग हो जाता है, तो ऐसा पार्टनरशिप ख़त्म हो जाता है और फिर बचे हुए पार्टनर एक नए पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ बिजनेस को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरह का जो पार्टनरशिप है यह पार्टनर की इच्छा पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे पार्टनरशिप एट विल कहा गया है। अब बात करते हैं दूसरे पार्टनरशिप के बारे में। तो दूसरा जो पार्टनरशिप है वह है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि ऐसा पार्टनरशिप जो किसी एक स्पेशल पर्पज़ के लिए मिलकर बनाया गया हो और वह कार्य पूरा हो जाने पर पार्टनरशिप भी समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि दो तीन दोस्त मिलकर ये चाहते हैं कि एक जो है गवर्नमेंट से टेंडर ले लिया जाए रोड कंस्ट्रक्शन को लेकर या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को लेकर, या किसी पर्टिकुलर काम के लिए दो तीन दोस्त मिलकर एक जो है पार्टनरशिप करते हैं और वह काम पूरा हो जाता है, तो फिर उनका जो पार्टनरशिप है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह का जो पार्टनरशिप होता है वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाता है और यह तब तक चलता है जब तक कि वह कार्य पूरा नहीं हो जाता। अब बात करते हैं हम लोग एक कि क्या इन दोनों ही पार्टनरशिप में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है। तो पार्टनरशिप के बाकी जितने भी रूल्स हैं वह सभी रूल्स इन दोनों ही पार्टनरशिप पर अप्लाई होते हैं और यह दोनों पार्टनरशिप उसी तरह से एक्ट करता है जैसे बाकी नॉर्मल पार्टनरशिप काम करता है। यहाँ भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होगी। चलिए अगला हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप में ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। तो अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, तो यहाँ पर दो तरह का पार्टनरशिप है। एक है जनरल पार्टनरशिप और दूसरा है लिमिटेड पार्टनरशिप। तो जो जनरल पार्टनरशिप है वह इसी तरह का है जैसे पार्टनरशिप अभी हम लोग सामान्य रूप से पढ़ते आए हैं। तो यह इसका हिंदी में अगर देखा जाए तो नाम ही है सामान्य साझेदारी। तो जो सामान्य साझेदारी है यह यही कहता है कि यहाँ पर जो पार्टनर्स होंगे वह उनकी जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। उन जो फर्म होगा उस फर्म का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं होगा बल्कि ऑप्शनल होगा। पार्टनरशिप में इनकी जो भी पार्टनर होंगे वो आपस में सभी तरह के समझौते करेंगे और सभी लोग मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, सभी लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, सभी लोग की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। तो इस तरह का पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप कहलाता है। बेसिकली यहाँ पर लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। दूसरा जो पार्टनरशिप है वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। जैसा कि इसके नाम ही में लिखा हुआ है लिमिटेड पार्टनरशिप, यानी यहाँ पर जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की वह अनलिमिटेड होगी। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की वह लिमिटेड होगी। तो जो लिमिटेड लायबिलिटी होगी तो ऐसे में क्या होगा कि इनके द्वारा जो भी कैपिटल लगाया जाएगा वह कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही नुकसान होगा जितना कि इनके द्वारा कैपिटल लगाया गया है। तो अगर मान लीजिए कभी भी लॉस होता है तो इनकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो पर्सनल एसेट्स है, उसका लॉस नहीं होगा। लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर की जो लायबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। यानी अगर मान लीजिए 4 पार्टनर हैं तो कम से कम 3 पार्टनर जो होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेकिन एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो
एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी 3 की लिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो इस तरह का जो पार्टनरशिप होगा वह कहलाएगा लिमिटेड पार्टनरशिप। तो यह 2 तरह से क्लासिफाइड किया गया है पार्टनरशिप को। कुछ और बातें जान लीजिए। जैसे ये जो लिमिटेड पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट है यह पहले नहीं था, यह बाद में आया जब न्यू स्मॉल जो है इंटरप्राइज पॉलिसी 1991 में आया है। उसके बाद ये जो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है। और अब तो आप जानते ही हैं कि 2013 का जो कंपनी एक्ट बना है, उस कंपनी एक्ट में एक LLP के नाम से लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक नया पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जिसमें जो पार्टनर्स की संख्या है उसमें भी इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो यह जो है ये नए वाले कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाया गया है। ठीक, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमने जो पढ़ा 2 तरह की पार्टनरशिप होती है। एक होती है लायबिलिटी के हिसाब से और दूसरा जो होता है वो होता है ड्यूरेशन के हिसाब से। तो इन दोनों को आप फिर से रिवाइज़ कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो एक बार और देखिएगा, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है, और अगर वो पार्टनर होगा तो उसकी क्या लायबिलिटी होगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।